गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी प्रखर बुक में, माफ़ कीजिए हिंदी नंदिनी बुक में चैप्टर नंबर 12 और जिसका नाम है हमारी दुनिया। आपने पहले एक कविता पढ़ी होगी, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल और सारी दुनिया गोल मटोल। तो आज हम उसी गोल मटोल यानी चारों तरफ से जो गोल है हर तरफ से उस दुनिया के बारे में जानते हैं। और बहुत अच्छा चैप्टर है आज का और मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का, तो आप बहुत विशेष ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। हमारी दुनिया, ठीक है, हमारी दुनिया ये चैप्टर है। तो मैं सबसे पहले बुक रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। ये डायग्राम मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले बुक रीडिंग कर देता हूँ एक बार फटाफट, ठीक है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी है। हमें इसे हम संसार भी कहते हैं। यह संसार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। बच्चों, हम जिस दुनिया में रहते हैं इसको क्या कहते हैं? संसार। और ये संसार बहुत दूर दूर तक, विशाल तक फैला हुआ है। हमारी धरती इस संसार का एक छोटा सा अंग है। हमारी पृथ्वी जो है वो इस संसार का छोटा सा अंग है। छोटा सा अंग कैसे है? ये जो हमारा सूर्य है, सौरमंडल, तो इस सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। 8 ग्रह हैं। तो उन 8 ग्रहों में हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में। तो ये पृथ्वी की डायग्राम है। पृथ्वी ही हमारी दुनिया है। वैसे तो दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे लिए हमारी दुनिया कौन सी हुई है एक हिसाब से? पृथ्वी। तो पृथ्वी में भी पूरा सिस्टम है। ये संसार का मानचित्र मैंने यहाँ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो महाद्वीप दर्शाए गए हैं, जो बहुत बहुत बड़ी स्थल मंडल हैं, उनको महाद्वीप कहा गया है। तो पूरी दुनिया में बच्चों 7 महाद्वीप हैं। नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ मैं, एशिया, यूरोप। आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, आप समझेंगे केवल यहाँ पर। एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ये कुछ संसार का बच्चों नक्शा है, ठीक है। किंतु अब मैं बुक रीडिंग करता हूँ। किंतु जीवन केवल धरती पर ही संभव है। बाकी दुनिया में हम कहीं जीवन जी नहीं सकते हैं बच्चों। हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, एक दूसरे को समझना है, हम एक दूसरे की बात समझते हैं, ये कहाँ केवल मनुष्य कर सकता है, प्राणी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव कौन से ग्रह पर है? केवल पृथ्वी ग्रह पर। हमारी इस धरती की दुनिया में मनुष्य के अतिरिक्त भी करोड़ों तरह के जीव जंतु पूरी धरती पर फैले हुए हैं। मतलब ये है, पूरी दुनिया में जो है वो हमारे मनुष्य के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु फैले हुए हैं। इस धरती पर 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं वो मैंने बताया आपको। एशिया, यूरोप। एशिया और यूरोप को यूराल पर्वतमाला अलग करती है। ये आप बड़े क्लासों में पढ़ोगे, मैंने लिख दिया है अभी, आ गया। तो एशिया और यूरोप 2 महाद्वीप हुए। महाद्वीप का मतलब है एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो और बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा भूभाग। भूभाग मतलब जमीनी भाग हो, स्थल मंडल जहाँ पर लोग रहते हैं और जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे कहते हैं महाद्वीप। तो महाद्वीप 7 हैं दुनिया में। नंबर 1 एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, फिर दक्षिणी अफ्रीका, फिर अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिणी हटा दो, केवल अफ्रीका महाद्वीप रहने दो यहाँ पर, सही है। क्या हटा देंगे? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप। ये एक ऐसा अंटार्कटिका महाद्वीप है, केवल यहाँ वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई मनुष्य नहीं रहता है यहाँ पर, ठीक है। ठंडक बहुत है। ये दुनिया में ऐसा पार्ट है जहाँ 6 मंथ का दिन होता है और 6 मंथ की रात होती है। ऐसे ही ये वाला पार्ट जो है और ये 2 पार्ट दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसलिए यहाँ आदमी का रहना संभव नहीं है, ठंड इतनी पड़ती है। केवल वैज्ञानिक लोग यहाँ पर खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जाते हैं। हमारी इस धरती पर 5 महासागर हैं। हमारी इस धरती पर 5 महासागर एक बहुत बड़े बच्चों बहुत बड़ी जलराशि है। महासागर क्या है? देखो, सबसे पहले ताल, तलैया, पोखर छोटे छोटे हैं, फिर नदियाँ हैं, फिर क्या है? फिर सागर हैं। ये छोटे से बड़े तरफ की क्रम बता रहा हूँ मैं। फिर नदियाँ हैं, फिर क्या है? सागर हैं। सागर मतलब सागर भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन महासागर जिसमें बहुत अथाह और विशाल जल हो, वो महासागर है। तो हमारे पूरी दुनिया में 5 महासागर। नंबर 1 प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर,
अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। सही है। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। तो भारत के जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये सब कौन सा है? हिंद महासागर। प्रशांत महासागर इस साइड बहुत बड़ा विशाल प्रशांत महासागर फैला हुआ है। अंटार्कटिका महासागर इस वाले पार्ट में है। ठीक है। तो ऐसे ये महाद्वीप के हैं, बता दिया मैंने महाद्वीप के बारे में आपको। हमारी पृथ्वी का अपना एक परिवार है जिसको सौर परिवार कहते हैं और जिसका मुखिया सूर्य होता है। हमारी पृथ्वी का भी अपना एक परिवार है जिसको सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं, एक ही चीज़ है, और जिसका मुखिया सूर्य होता है। और इसको एक फार्मूला है वसु प्रमंग बृहस् अरुबरु। ये आप नहीं समझोगे, बड़े क्लासों में समझ में आएगा आपको। तो मुझे पहले से याद है वसु प्रमंग बृहस् अरुबरु, इसका मतलब है सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम में जो हैं ये ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। अब इनके उपग्रह समझो। उपग्रह 0, 0, 1, 2, 67, 67, 62, 27 यानी 27 यानी 13 यानी 13। ठीक है। एक बार फिर समझो। 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 67, 62, 27, 13। ठीक है। बुध का कोई ग्रह उपग्रह नहीं। उपग्रह मतलब ग्रह से छोटे, जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह। ठीक है। जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं वो ग्रह। ठीक। और सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक। सूर्य एक तारा है। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा, आप जानते हैं। मंगल के 2 उपग्रह, बृहस्पति के 67 उपग्रह, शनि के 62 यानी 62, अरुण के 27 और वरुण के 13। ये कुछ इन ग्रहों के उपग्रह हैं। ठीक। अब मैं आगे देखता हूँ बच्चों। हमारी धरती समेत ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। धरती के समेत जितने भी ग्रह हैं ये वाले सभी सूर्य का राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसी कारण ये हमारी पृथ्वी जो है गोल है। ठीक। हमारी धरती भी गोल है। ऊपर नीचे का हिस्सा थोड़ा हल्का चपटा, पृथ्वी का ऊपर नीचे का हिस्सा थोड़ा हल्का चपटा होता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, अभी बताया था मैंने आपको। यह धरती का चक्कर लगाता है। हमारे 7 दिनों के नाम सौर परिवार के इन्हीं ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे हम लोग सोमवार, मंगल, बुध दिन है ये हमारे, तो जो वीक के दिन हैं, सप्ताह के दिन हैं, तो उन सप्ताह के दिनों के नाम किसके आधार पर रखे गए हैं? आप समझ लीजिए आज कि वो हमारे जो ये ग्रह हैं, इन ग्रहों के आधार पर रखे गए हैं सप्ताह के दिनों के नाम। ठीक। जैसे सूर्य को कहते रवि, आपने पर्यायवाची पढ़ा हो, रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, तो ऐसे ही रवि तो रविवार। फिर चंद्रमा सोम यानी सोमवार, ये वाला चंद्रमा। ठीक। चंद्रमा भी क्या है? चंद्रमा ग्रह नहीं, चंद्रमा उपग्रह है, तो ये उपग्रह के आधार पर रखा गया सोमवार नाम। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये आप देखो सीधे सीधे नाम हो गए। एक थोड़ा एक्सेप्शन आया है यहाँ पर, चंद्रमा ग्रह नहीं, चंद्रमा उपग्रह है, तो उपग्रह के आधार पर भी सोमवार दिन का नाम रखा गया है। सूर्य स्थित है। धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। धरती किसका चक्कर लगाती है बच्चों? राउंड करती है सूर्य के चारों तरफ। कौन? पृथ्वी। चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यहाँ समझिए, अब पृथ्वी तो चक्कर लगाती है सूर्य की, और जो चंद्रमा हमारा होता है वो चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाएगा और पृथ्वी और जो ग्रह किसके चक्कर लगाएंगे? सूर्य के। ठीक है। चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है या सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और वही चमक पृथ्वी पर भी फैला कर उजाला करता है, और वही जो चमक है चंद्र सूर्य के द्वारा आई हुई वही पृथ्वी पर पड़ती है और उससे पृथ्वी भी चमकती है। धरती अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। पृथ्वी हमारी जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इसकी पृथ्वी की घूमने की डायरेक्शन क्या है? दिशा क्या है बच्चों? इसकी दिशा है पश्चिम से पूरब की ओर घूमना। ठीक है। इधर से इधर नहीं घूमती है बच्चों। पृथ्वी ये क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी की सुई की दिशा में। आप घड़ी देखें, यहाँ पे देखो, ये इधर से इधर घूम रही है, तो इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। तो पृथ्वी हमारी जो है घड़ी की सुई की दिशा में यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसीलिए हमें सूरज पश्चिम से पूरब की ओर आता दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए ये सन है,
अब हम लोग इधर से इधर घूम रहे हैं तो हमें ऐसे ही तो दिखाई देगा सूरज। कैसे दिखाई देगा? सूरज पूरब से पश्चिम की ओर आता दिखाई देता, जाता दिखाई देता है। हमें पूरब से किसकी ओर जाता दिखाई देता है? पश्चिम की ओर। सूरज किसकी ओर जाता दिखाई दे रहा है हमें? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, यही लिखा है पूरब से पश्चिम की ओर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसलिए है ऐसा। धरती का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा पृथ्वी का सन के सामने होगा तो उधर दिन हो जाएगा, और जो बैक साइड है पीछे की, इधर क्या हो जाएगी बच्चों? इधर रात हो जाएगी। सिंपल सी बात है। बाकी के हिस्से पर रात होती है। ठीक है, प्रमुख दिशाएं होती हैं 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। पूरब है, पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण है। अब देखो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है वो क्या, अमूमन 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन वैसे 10 होती हैं। 10 कौन कौन सी वो समझो पहले आप। देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 हो गई, ये पता है आपको। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो है वो ईशान कोण कहलाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण है, दिशा है, मतलब वो कहलाती है वायव्य कोण। पश्चिम और दक्षिण, यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच का वो होता है नैसृत्य कोण, वो दिशा जो नैसृत्य कहलाती है। ये एग्जाम में आएंगी ये चीज़ें बच्चों। पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा है उसे कहते हैं अग्नि कोण। तो देखो 1 2 3 4, 4 ये हो गई, और 1 2 3 और 4, 4 ये हो गई 8। अब आप पूछोगे आप सर 2 कौन सी बची? तो एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशा, तो टोटल कितनी हो गई? 10। नॉर्मल वे में 4 हैं, वैसे कितनी दिशाएं हैं? 10। 10 कौन कौन सी हैं? पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण 4 हो गई। एक ये 2 3 4, 4 और 4 8 हो गई, एक ऊपर और एक नीचे 10 हो गई पूरी। ठीक। अब भारत की स्थिति समझिए। भारत की स्थिति में क्या है? हमारा हिंदुस्तान है ये, इसे पूरब है, इधर इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो उत्तर साइड में हिमालय पर्वत है बच्चों। हिमालय पर्वत जो बहुत सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, एक अरावली पर्वत है, एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं। ऐसी बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ आप पढ़ोगे बड़े क्लासों में। तो हिमालय पर्वत जो सबसे ऊपर है, और उसके सबसे नीचे यानी दक्षिण साइड में हिंद महासागर है। हिंद महासागर मैंने आपको कहाँ बताया था? पूरी दुनिया में, एशिया में है इंडिया। और इंडिया कहाँ पर अवस्थित है? यहाँ आप देख सकते हैं, इंडिया यहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण हिंद महासागर सबसे नीचे, दक्षिण साइड में नीचे हो गया। तो उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में क्या हो गया? हिंद महासागर हो गया। ठीक। हिंद महासागर क्या है? एक बहुत बड़ी जलराशि है जहाँ पर बहुत विशाल नमकीन जल होता है। ठीक है। अब पूरब साइड में, पश्चिम साइड में आइए तो हिंदुस्तान के पश्चिम साइड में अरब सागर है। अरब सागर भी एक बहुत बड़ी जलराशि है। जलराशि मतलब बहुत सारा जल हो वहाँ पर, ये जलराशि कहलाती है। और उसके बाद में इधर आइए आप पूरब साइड में, तो इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। अब आपने नदी बेसिन पढ़ोगे आप, तो यहाँ पर गंगा नदी यहाँ गौमुख से निकलती है, तो गंगा नदी है यहाँ पर से, ये गंगा नदी यहाँ से आकर के और अपना जल कहाँ गिराती है? ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। इधर ब्रह्मपुत्र नदी आप पढ़ोगे बड़े क्लासों में, ये असम से होती हुई बहकर आती है, और ये भी अपना जल कहाँ गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है। अब नदी तंत्र मतलब जहाँ बहुत सारी नदियों का एक तंत्र, एक सिस्टम हो। तो गंगा नदी की बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिलती हुई चली आती हैं यहाँ पर, और ये अपना पूरा जल लास्ट में कहाँ गिरा देती हैं? आकर के बंगाल की खाड़ी में। ऐसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर, और यहाँ से निकलती सिंधु नदी। भारत में 3 नदी तंत्र हैं, एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र जो यहाँ से पंजाब से होते हुए हरियाणा होते हुए, और ये आकर के यहाँ पर कहाँ गिरा देता है जल? यहाँ पूरी दुनिया के मैप में यहाँ पर पाकिस्तान है। कहाँ पर है बच्चों? पाकिस्तान यहाँ पर। तो यहाँ पर आकर के अपना जल जो अरब सागर में नीचे से साइड में आकर के गिर जाता है इनका। ठीक है। तो ये इस आज का चैप्टर था। कैसा चैप्टर? हमारी दुनिया, पूरी दुनिया के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है आपको। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके बड़े क्लासों की बताई हैं, उनको इंक्लूड इसलिए किया है ताकि आप उन चीज़ों को भी जानें, उनको रिसर्च करें। मेरे ये कुछ आगे की चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको भ्रमित करना। मेरे बताने का उद्देश्य यही है कि जहाँ पर अगर आप वीडियो देखें, वॉच करें ध्यान से, तो आप ये ज़रूर पूछना अपने पेरेंट्स से कि सर ने जो नदी तंत्र बताए हैं इनके बारे में मुझे कुछ और जानना है। ठीक है। इसलिए मैंने आगे का थोड़ा बता दिया है इसमें। तो अब एक बार फिर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं धीरे धीरे से। हमारा सौरमंडल है, हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया में 8 ग्रह हैं,
क्या है, कौन कौन से सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं बच्चों? 8। ये 8 ग्रह ये हैं। इन ग्रहों पर हमारा जीवन संभव कहाँ है, हम रहते कहाँ हैं? पृथ्वी पर। बाकी किसी ग्रह पर हम लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। और इस पृथ्वी ग्रह में कितने हमारे अंदर कितने क्या हैं? महाद्वीप हैं, वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप है। महाद्वीप का मतलब होता है एक बहुत बड़ा स्थल मंडल जहाँ पर बहुत सारे देश मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे देश जहाँ मिलकर बने होंगे, एक वो बहुत बड़ा भूखंड, भूखंड मतलब भूभाग, जमीनी स्तर। आपको पता होगा बच्चों, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको, 29% पे तो जल है बच्चों, 29% पे जल नहीं है, स्थल है, स्थल मंडल। और 71% पर जल है, यानी 71% भाग पर जल है। देखो ये आप जो ऐसा ऐसा देख रहे हो, ये सारा कुछ जल है बच्चों। क्या है? सारा कुछ जल है। तो ये जो है 71% भाग पर तो जल है, और 29 यानी 29% भाग पर स्थल मंडल है, जमीन है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको थोड़ा बुक वर्क समझाने की कोशिश करता हूँ, फटाफट इसको देख लेते हैं। देखो ये इसमें वो चीज़ें आएंगी जो मैंने आपको चैप्टर में डिक्टेट की हैं अभी। जैसे इस संसार में अनगिनत तारे हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस हमारा सौरमंडल जो है उसमें अनगिनत तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। हमारी पृथ्वी का अपना एक परिवार है जिसका मुखिया सूर्य है। अभी मैंने बहुत देर पहले बताया आपको, थोड़ी देर पहले, कि पूरा परिवार है, उसका परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। और उस परिवार को सौर परिवार कहते हैं, उसी का दूसरा नाम सौरमंडल है, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये बताया था मैंने। चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। हमारा देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, ये चीज़ मैंने नहीं बताई है, ये आप समझ लीजिए। हमारा देश जो है, ये भारत, इंडिया यहाँ पर है, अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो 1, 2 और 3, इस साइड में भी जल है, इस साइड में भी जल है, इस साइड में, ऊपर स्थल मंडल है। तो हमारा देश जो है प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ उसके पानी ना हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो हमारा प्रायद्वीपीय देश है ये। तो 3 तरफ से हमारा भूभाग, हमारा इंडिया का जो भूभाग है वो कितनी तरफ से पानी से घिरा है? 3 तरफ से। कौन कौन सी डायरेक्शन मैंने बताई आपको? 1, 2 और 3। ऊपर क्या है? स्थल मंडल है, ठीक है। धरती अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अभी डायरेक्शन बताई थी मैंने, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक। भारतवर्ष किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया महाद्वीप में। एशिया में है, इंडिया यहाँ बताया था मैंने, इसका मतलब एशिया में हो गया। सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के, ठीक है। उत्तर पूर्व की दिशा को कहते हैं, उत्तर और पूर्व की दिशा को कहते हैं ईशान कोण। ये आपके उसमें आया है क्वेश्चन आंसर में, इसमें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में ईशान कोण। अब फटाफट ये देख लेते हैं, हम भारतवर्ष में निवास करते हैं, प्लूरल है हो गया। हमारी जानकारी में केवल धरती पर ही जीवन है नहीं है और हैं। देखो एक तो ये है और एक ये है। तो ये तो सिंगुलर के लिए प्रयोग होगा, ये होगा प्लूरल, यानी एक वचन में तो है आएगा और बहुवचन में है आएगा, ऐसे समझो आप। संसार बहुत दूर दूर तक फैला है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अंकी विसर्ग आ गई, इसका मतलब बहुवचन है, ठीक है। हमारी धरती गोल है, सिंपल है। लास्ट में है समुद्र, दो समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समुद्र का सागर और जलधि, सूर्य का रवि और भानु, संसार का विश्व दुनिया और धरती का भूमि और धरा। हो गया। विज्ञान का अध्ययन करने वाला कहलाता है वैज्ञानिक। जो विज्ञान का अध्ययन करता है, अध्ययन का मतलब जिसके बारे में रिसर्च करता है, पढ़ता है उसके बारे में, तो वो वैज्ञानिक कहलाता है। राजनीति को जानने वाला राजनीतिज्ञ, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, नेता, तो राजनीति को जानने वाला क्या कहलाए? राजनीतिज्ञ। किसी चीज़ को राजनीति को जानने वाला राजनीतिज्ञ है, ठीक। इतिहास का अध्ययन करने वाला इतिहासकार। इतिहास मतलब हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा बच्चों? इतिहासकार, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। मुझे लगता है मैंने कुछ समय में आपको बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपको अच्छा बताया जाए। इस चैप्टर को कम से कम आप 3 टाइम्स वॉच करेंगे। हर वीडियो को मैं 2 बार वॉच करने के लिए कहता हूँ, लेकिन ये कुछ स्पेशल वीडियो था आज का, तो इसे कम से कम आप 2 बार वॉच करेंगे, 3 बार वॉच करेंगे कम से कम, विशेष ध्यान से।
ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे लगता है चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका। 2 बार तो बुक रीडिंग करेंगे, 3 बार वीडियो वॉच करेंगे, चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।